हाय फ्रेंड्स। थोड़ा सा एग्जाम को लेके आप मायूस होंगे। छोड़ो, हो गया तो हो गया। अब देखिए, हो भी जाए 27 अक्टूबर को जो बोला था, अभी पोस्टपोन नहीं हुआ है, हालांकि हो भी जाए, आप दे भी आओ। आप अगर उसमें फेल हो जाते हो, तब आपके लिए होना ना होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो हुआ है सोच लेना अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। अपना 1 महीना हमें मिला। अभी आपको क्या करना है, देखिए, आप जो भी थोड़ा बहुत अगर आप मुझे मानते हो तो प्लीज आप राजस्थान का फॉर्म फिल करना। जो हिंदी हार्टलैंड के हैं, मीन्स उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान, एमपी, बिहार, सब लोग। भाई बिहार पीसीएस का भी आपको फॉर्म अभी फिल करना है। अभी 1-2 दिन में कर देना। राजस्थान का भी करना। 2 फॉर्म हुए, ठीक है। तो अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, देखिए। नवंबर में बम्पर वैकेंसी है, किसकी? बिहार की। दिसंबर में आपको पेपर देना है लगभग यूपी पीसीएस का। जनवरी में राजस्थान का है। फरवरी में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का भी, जो कि वेरी हाई चांसेस है कि आएगा। आपका एग्जाम उत्तराखंड का भी होगा। तो लाइन से पेपर लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए, जो भी पीसीएस में 1-2 साल से लगे हुए हैं, इवन जो बिगिनर भी हैं, अभी 6 महीने से जिसने प्रिपेयर किया है, आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। तो एक मिनिमम प्रिपरेशन आपकी होने के बाद आप कितने सारे एग्जाम दे सकते हो? दे ही नहीं सकते हो, आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। सही तरीके से अपने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की, तो आप आराम से सबको, भाई देखिए, लास्ट में जाके 2-3 क्वेश्चन से कोई फेल हो जाता है, पूरी मेहनत करता है साल भर से, 2 साल से, वो आउट हुआ प्री में। उसके पास फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको 1 साल बाद। आपको अभी इन 5-6 महीने में 4-5-6 अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। आप आराम से प्रिपरेशन करो। एक जो महीना मिला है आपको अक्टूबर का, इसमें बैठो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब ने पढ़ ली होगी। नहीं भी पढ़ी तो अब देखिए, यहाँ पे कंपटीशन अब बचा नहीं है इन चारों सब्जेक्ट में। सबका लगभग लगभग ऐसा प्रिपरेशन हो जाती है कि या तो सबको आता है या सबको नहीं आता। +-5 मीन्स जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको इन चारों सब्जेक्ट में 5-6 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी सबको कम आते होंगे जिसने कम पढ़ा है। यहां से इतना बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन अब क्या हो गया है? एनवायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर और उस स्टेट का स्टैटिक। तो अब आपने क्या करना है भाई, करंट अफेयर को 10 दिन देने हैं कम से कम, नेशनल वाले को। और 5 दिन, 5 से कम दिन, 4 दिन दे देना आप, ठीक है, वो उस स्टेट के करंट अफेयर को। तो ये 15 दिन आपने करंट अफेयर को देना है, ठीक है। अब डेली का जो 1 घंटे आप, 1-2 घंटे 3 घंटे करंट पे वेस्ट करते हो, उसको छोड़ो। उससे बढ़िया है आप 10-15 दिन, 15 दिन ये करंट को देने हैं आपने। उसके बाद उस स्टेट का 5-6 दिन में जितना भी स्टैटिक आप कवर कर पाओ, ज्यादा उसको भी मत देना, ठीक है। क्योंकि जब आप उस स्टेट का स्टैटिक पढ़ोगे, वो सॉरी करंट अफेयर पढ़ोगे, उसमें आपके स्टैटिक का भी ठीक ठाक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 दिन में आपने ये दिया। फिर आप देना 8-10 दिन साइंस को, जनरल साइंस को। साइंस में भी 90% टाइम आपका बायोलॉजी को देना है, क्योंकि बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप अगर देखिए आपके पास टाइम का इशू आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बायो को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो बायो 8-10 दिन, 20 दिन आपके करंट और स्टैटिक, उस मींस स्टेट का, जिस भी स्टेट का आप दे रहे हो, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अक्टूबर में पहले करंट पढ़ लो। देखिए, नेशनल करंट आपने पढ़ा पिछले 1-1.5 साल का 10 दिन में, तो उससे आप राजस्थान में भी वही है, लगभग वही पूछेगा, यूपी पीसीएस में वही पूछेगा, बिहार में वही पूछेगा। थोड़ा सा वेरिएशन आता है उस स्टेट स्पेसिफिक, मींस कोई इंडेक्स है, जैसे एमपीआई पूछी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, किस डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत है, तो वो उस स्टेट की पूछेगा। तब ऐसे में आपको उस स्टेट का पढ़ना है, अदरवाइज वो 5-6 दिन में आपका कवर हो जाएगा। कैसे? करंट अफेयर से और थोड़ा स्टेटिक से। तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आपने लगभग 20 दिन करंट प्लस उस स्टेट का स्टेटिक उसको देने हैं। 8-10 दिन देने हैं आपने जनरल साइंस को। इससे आपका 1 महीना पूरा होता है। और इसमें आपका मीन्स जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, अब भाई करंट अफेयर कितने 25-30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन के समथिंग, 15-20 क्वेश्चन आते हैं, 15 आपके ये हुए, ठीक है। उस स्टेट के 5-7 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो लगभग 50 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। और ये ऐसे हैं कि अगर आपको नहीं आते तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।
बाकी अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 यहाँ से आ रहे हैं, 100 उन चारों सब्जेक्ट से आ भी रहे हैं, तो मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन जिसने भी 6 महीने या फिर साल भर पढ़ाई की है, वो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ठीक कर लेता है। इशू बचता है कि वो 50 से 70 पे कैसे पहुंचते हैं। तो वो सबका देखिए अपना अपना है कि आप कितना भी रट लोगे, आप 100 में से 90 भी करेक्ट कर पाना बहुत टफ है। ठीक है, वो नहीं होता। एक एवरेज लेके चलो कि 70 की समथिंग कवर हो जाए, तो उस हिसाब से आपने उन सब्जेक्ट को जो भी आपका वीक हो उस पर टाइम देना है। अब देखिए करते क्या है लोग, स्टैटिक के चक्कर में अब क्या करेंगे, पॉलिटी में मजा आता है, वो आती भी है, तो पॉलिटी को लेके बैठ जाएंगे। उससे आपका मीन्स आउटपुट कुछ नहीं है। आप 2-3 दिन दोगे, फिर से पॉलिटी रिवाइज की, कितने क्वेश्चन ज्यादा सही कर लोगे, हार्डली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। वैसे भी आप जनरल समझ से पूरा कर लोगे, तो वहां इतना टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, इन पेपर को क्लियर करने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज है जिसको लगभग सब लोग इग्नोर करते हैं, वो है उस स्टेट के जो भी एग्जामिनर है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं। आप यूपी को बिहार से कंपेयर मत करना, बिहार को राजस्थान से नहीं, और इन पीसीएस को यूपीएससी से मत कंपेयर करना। उसका एक अलग स्टैंडर्ड, अलग सोच है, इन पीसीएस की अलग सोच है, हर पीसीएस की अपनी अलग अलग थॉट प्रोसेस है। तो उसमें आपको नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपने यूपी का पेपर देना है। तो यूपी में आप प्रॉपर 5-7 साल के कम से कम देख के जाना पीवाईक्यूज, किन स्टेटमेंट को वो जनरली सही मानता है। आप देखना आप फंसते इसी चीज में हो, जैसे ऑल ऑफ द अबव वाला आता है, तो जैसे यूपी में है तो वो लगभग उसको सही मान लेता है। और असर्शन और रीजनिंग वाला जिसमें बोलता है कि ए सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए सही है आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन सब क्वेश्चन में ना आप कितनी भी बुद्धि लगा के जाना, वहां पे एग्जाम हॉल में ठीक कर पाना बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे मत करना। आप उस स्टेट का पीवाईक्यू से समझ के जाना कि ये जनरली हर, अगर आप 1 साल का एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आएंगे 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप अगले साल उसी पैटर्न पे सोच के, आपको आते भी नहीं होंगे, आप सही कर लोगे। तो उस एक्सरसाइज से आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, रादर कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी फिर से उसको लेके बैठ जाओ। थोड़ा सा चेंज करो, स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तभी आपका रिजल्ट चेंज होगा। अदरवाइज जो बार बार फेल होते हैं ना, रिपीटेड, वो सेम गलती रिपीट करते जाते हैं, सेम चीजें पढ़ते जाते हैं, और इसलिए क्योंकि उससे वो अलग नहीं होना चाहते। अभी जो तरीका आ गया है, अब जो आया है पूछने का, वो बहुत डिफरेंट चल रहा है। आप अगर अभी समझ गए तो अभी निकाल ले जाओगे, इस बात को आप समझोगे। अगर 1-2 साल में जाके समझे तब फिर कुछ और चेंज हो जाएगा, तब आपके लिए उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज फालतू की वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। अब करंट अफेयर की किसी ने वीडियो 10 मिनट की बना दी, फिर उसको देख रहे हो, फिर किसी ने और डाला, डेली कितना सारा कंटेंट आ रहा है, आप उसको प्रोसेस कर ही नहीं सकते हो। एक नॉर्मल एवरेज माइंड आप कितना प्रोसेस करोगे? वीडियो लेक्चर देख के मैं इसको समझ लू, नहीं। जो भी आपके सोर्स हैं उसको पढ़ो, उसका रट्टा लगाओ, 10 बार पढ़ लोगे उसको तो वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा आपके दिमाग में। हाँ, किसी को अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम है वो देख सकता है, पीवाईक्यूज उसका सॉल्यूशन देख सकता है, लेकिन आप फिर से सोचो कि आप इस 1-2 महीने में मैं किसी की वीडियो देख लूं, लेक्चर सीरीज देख लूं, कुछ ज्वाइन कर लूं, फालतू का है। आपको कॉस्ट बेनिफिट वो जीरो ही देगा। और प्लस आपने देखा भी होगा, आप बार बार जो फेल हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लगभग वैसी चीजें रिपीट करते आ रहे हो। तो प्लीज इस बार थोड़ा सा चेंज करो। ये 5-6 एग्जाम है, एक बार सही से तैयारी हुई, आप सबको आराम से निकाल के ले जाओगे। तो आप सब लोगों को जो भी मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, अब देखिए ये कोई ऐसे नहीं कि प्रॉपर कोचिंग है, फीस है, वैसा कुछ नहीं है। आपको जो जेन्युइनली हेल्प चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करके डीएम भी कर सकते हैं। जेन्युइनली जो प्रॉब्लम हो वो पूछना, फालतू की चीजें मत पूछना। ठीक है, सो थैंक यू। आप चाहें तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं।